हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सुनेंगे उत्पन्न एकादशी की कथा। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली उत्पन्न एकादशी एक बड़ा ही अधिक महत्व वाली एकादशी है। इसकी बहुत अधिक महत्वता है। इसी एकादशी से एकादशी करने वाले व्यक्ति एकादशी का व्रत शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से बोला, हे केशव, मुझे आपसे मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक जानना है। कृपा करके हे केशव आप हमें बताएं, इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत का क्या विधान है और इसे करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कही जाती है। आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। युधिष्ठिर महाराज, हे केशव, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गौदान को भी इस एकादशी के बराबर नहीं माना है, इसलिए आप यह बताएं कि यह एकादशी की तिथि सब तिथियों में इतना उत्तम कैसे है। तो केशव ने बोले कि सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। वह प्रचंड दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया। जब सभी देवता उस दानों से भयभीत होकर भोलेनाथ के पास इस समस्या को लेकर पहुंचे कि हमें इस दैत्य से कैसे छुटकारा मिलेगा, और कैलाशपति से बोले, हे नाथ, सभी देवता भयभीत हैं, दैत्य महाराज से मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं। इन सारी बातों को सुनकर कैलाशपति बोले, तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु के शरण में आप लोग जाएं, वे ही आपके दुखों से छुटकारा दिला सकते हैं। सभी देवता लोग मिलजुल कर विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान को शयन करते हुए देखा तो हाथ जोड़कर सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे और कहा, हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको बार बार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप तो सभी को उत्पन्न करता हो, पालन करता हो तथा संहार करने वाले हैं। आप ही सबकी उद्धार करने वाले हैं। आप ही आकाश और आप ही पाताल हैं। आप ही हैं। आपको सबको आप शांति प्रदान करने वाले हैं। आप ही पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कर्मकर्ता और सर्वव्यापी हैं। आप ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता इधर उधर मारे फिर रहे हैं। आप हमें उस दैत्य से रक्षा करें मधुसूदन। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर विष्णु बोले, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जो सभी देवताओं को त्राहिमाम कर दिया है, और उसका क्या नाम है, उसमें कितना बल है, वह कहाँ रहता है। तो इंद्र देवता बोले, महाराज, प्राचीन समय में नाड़ीजंग राक्षस रहता था। उसके पुत्र मोरू था जो हम लोग को त्राहिमाम किया हुआ है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसी दैत्य ने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है। वह सभी देवता ग्रह नक्षत्रों पर अधिकार जमा लिया है। उसे इंद्र, वायु, अग्नि, चंद्रमा, वरुण पर स्थान जमा लिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है और स्वयं मेघ बनकर बैठा है। वह स्वयं को अजय मानता है। अब उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। तब इंद्रदेव बोले, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। आप लोग सभी लोग चंद्रावती नगरी के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार भगवान सहित सभी देवता लोग चल दिए।
मरु दैत्य से युद्ध करने के लिए मरु दैत्य ने सेना सहित गर्जन करते हुए युद्ध भूमि में आया। उसकी गर्जना का हुंकार सुन देवताओं में डर समा गया और तभी स्वयं इंद्र भगवान युद्ध भूमि में आए तो दैत्य सभी लोग इंद्र भगवान पर हमला करने के लिए अस्त्र शस्त्र वर्षा फास लेकर आए। इंद्रदेव ने सभी दैत्यों को मार डाला, केवल मरु बचा रहा। वह अविचल भाव से इंद्रदेव के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो अस्त्र चलाते वह फूल के समान हो जाते। मरु का शरीर छिन्न भिन्न हो गया, फिर भी वह युद्ध करते रहा। फिर मरु दैत्य और इंद्रदेव के बीच 10,000 वर्षों तक मल्ल युद्ध चलते रहा। मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती चलते रहना, किंतु मरु दैत्य नहीं मरा। तब इंद्रदेव थक कर बद्रिका आश्रम में विश्राम करने चले गए। तब मरु को यह बात पता चली कि इंद्रदेव बद्रिका आश्रम में के गुफा में आराम कर रहे। तब वह अपनी चालाकी से इंद्रदेव को शयन अवस्था पर उन पर हमला करना चाहा। जैसे वह हमला करना चाहा वैसे ही इंद्रदेव के शरीर से एक अद्भुत शक्तिशाली देवी का आगमन हुआ। देवी ने दैत्य मरु को ललकारा और उन दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। तब देवी ने उसे उसी क्षण गुफा में मौत के घाट उतार दिया। तब योग निद्रा से इंद्रदेव उठे तो यह सब बातें उन्हें देवी ने बताया। तो इंद्रदेव ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है तथा आपका नाम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त आपकी आराधना सच्चे मन से करेगा उन्हें मेरा तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, केशव महाराज की जय।